अंदर का और बाहर का, जिसमें ज्ञान हो जाए वही दर्शन है। दुर्कुंज और आप देख रहे हैं बीटीपी खबर यानी भारतीय द्वापर। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में माघ मेले में आए हुए हैं, जहां पर एक ऐसे संत हैं, उनका ट्रस्ट है अखिल भारतीय वनिता आश्रम भारतीय दर्शन एवं संस्कृत संस्थान। अब इस संस्थान के तहत हम उस दर्शन की बात करेंगे जिसके लिए हर भारतीय बेताब होता है और वह हर स्थान पर जाकर के तमाम प्रकार की चीजों को, हर वस्तुओं से वह दर्शन प्राप्त करना चाहता है। मैं स्वामी जी से हम वही दर्शन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो पर्व है काफी महत्वपूर्ण है और यह कल्पवास का एक आखिरी दिन है। इसी के बाद कल्पवासी लोग चले जाते हैं। ये जो कल्पवास का जो आज कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, देखिए कल्पवास जो है, कल्प और वास दो शब्दों से मिलके बना है। ये कल्पवास एक माघ का होता है, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो एक माह यहाँ पर जो है पुण्य कर्म करके, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करके जो फल प्राप्त कर सकते हैं एक माह में, यदि अन्य स्थान या अन्य समय में एक कल्प तक, एक कल्प समझ रहे हैं कितना है? बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। 72 चतुर्युगी जी 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 जितने समय में तप करेंगे, पूजा करेंगे, जो फल मिलेगा वो प्रयागराज में आपको एक माघ में मिल जाएगा, है ना। इसलिए माघ माह यहाँ पर कल्पवास का महत्व है। कल्पवास माने एक कल्प का फल केवल एक माघ में मिल जाए प्रयागराज की तीर्थ में। और यहाँ पर संतों की महिमा अधिक है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि समय का अभाव इस बात को लेकर के है उनके पास कि तमाम प्रकार की वो जटिल से जटिल अपने घरेलू समस्याओं में जकड़े हुए हैं। ऐसा वो चाहते हैं कि हमें महात्मा जी का एक ऐसा दर्शन मिल जाए, ऐसे विचार का दर्शन मिल जाए कि हमारा वो मार्गदर्शन, उनका वो शब्द हमारा मार्गदर्शन करता रहे और मैं गृहस्थ में रहकर भी मैं उनसे जुड़ा रहूं। ऐसे पर आप क्या? तो आपने सेवा पढ़ा है? हाँ, सेवा तो कई प्रकार की सेवा होती है। ऐसे ही भक्ति कई प्रकार की होती है। भक्ति जो है भज सेवायाम से बनी धातु से। जैसे आप बता रहे हैं सेवा कई प्रकार की होती है, ऐसे भक्ति के अनेक प्रकल्प हैं। भक्ति की है ऐसी महिमा, हर पत्थर पारस बन जाता है। समझ गए? और ईश की भक्ति समा गई तो सब पुण्य पुण्य बन जाता है। यदि अपने इष्ट की भक्ति हृदय में समा गई तो सारे कर्म पुण्य पुण्य बन जाते हैं। पुण्य का मतलब समझते हैं क्या होता है? अच्छे कर्म करना। और पुण्य पुण्य का मतलब पुण्यों का समूह। जैसे आपने अपने नीचे पीछे नाम बताया कुंज जी, है ना। ऐसे पुण्य माने पुण्यों का समूह, जिसको शास्त्र में सुख कहते हैं। जब भक्ति की जाती है तो सुख आता है। तो भक्ति के अनेक है। जैसे आप भोजन प्रसाद कर रहे हैं तो भोजन हो गया। यदि भोजन में भक्ति समा गई तो भोजन क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है। भोजन बनाते समय अन्न के कोई अन्न प्रक्षालन करते हुए भगवान का नाम स्मरण चिंतन कर रहे हो तो वही भक्ति हो गई, वो भोजन प्रसाद हो गया। तो हर स्थान पे आप, यदि आप यात्रा कर रहे हो और यात्रा में भक्ति समा गई तो जो यात्री है स्वयं तीर्थ बन जाता है। तो आप जा रहे हो, आ रहे हो, उधर चल रहे हो, भगवान का नाम स्मरण करो, उनका चिंतन करो। अभी इससे बड़ी भक्ति क्या? गृहस्थ में कार्य ही तो करना है। तो जो भी गृहस्थ में आप काम कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, संपादित कर रहे हो लौकिक जीवन में, उनमें भगवान का नाम लो, भगवान को सब समर्पित कर दो, तो वो भी तो भक्ति है। तो इसमें क्या कठिनाई है? इससे बड़ा संदेश क्या है? यही तो दर्शन है, अंदर का और बाहर का, जिसमें ज्ञान हो जाए वही दर्शन है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि जो स्वामी जी बताए हुए हैं, यह इनके जो वस्त्र और इनकी जो त्याग बलिदान का एक परिणाम है, जिसकी वजह से आज इतना चीजें आपको समेट करके पूरी जिंदगी की कमाई के शब्द हैं, उनको समेट करके वो समाज को देना चाहते हैं। और इसी प्रकार से अगर महात्मा जी का और स्वामी जी का विचार समाज के लिए आता रहेगा तो निश्चित रूप से समाज प्रफुल्लित होगा और देश का नाम विश्व के क्षितिज स्थल पर फहराता रहेगा। और इसी प्रकार से भारतीय द्वापर आप चैनल को आप देखते रहिए, बीटीपी खबर को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।